अच्छा, जो भी कमर्शलाइजेशन की शहर का बेड़ा गर्क किया, ये आप नस्ला टावर की अगर फाइल खोलें तो नस्ला टावर की फाइल में जो आप गोल्ड मेडल देंगे वो जमात इस्लामी को देंगे आप। इसी तरीके से सिर्फ पार्कों को कमर्शलाइज करना, सड़कों को कमर्शलाइज करना, रेजिडेंशियल को कमर्शलाइज करना, जो आपका ड्रेनेज पे प्रेशर पड़ा, जो आपके वाटर सप्लाई पे प्रेशर पड़ा, ये सारी चीजें जो हैं ये जमात इस्लामी की मेहरबानी है। 2 टेन्योर में एक प्रोजेक्ट नहीं गिना सकते पूरे कराची में। वो आके बैठ के हम पे तनकीद करते हैं, वो सिर्फ सियासत करने के लिए जमात इस्लामी और पीटीआई। आइए, कल तो एक मैंने वीडियो भी आज देखी है कि पीटीआई के रहनुमा चले गए किसी जगह पे, तो उन्होंने कहा जी 3.5 साल में तो आप नजर नहीं आए, क्योंकि ये लोग जो लोग काउंसलर नहीं बन सकते थे, जिनकी सियासी हैसियत काउंसलर बनने की नहीं थी, उनको धांधली के जरिए 2018 में रात को सो रहे थे, सुबह को पता चला जी आप एमएलए बन गए, आप एमपी बन गए। जो धांधली की मशीन चल रही थी, आरटीएस बैठाने की मशीन चल रही थी, और वो लोग जो है वो अब हुक्मरानी की कोशिश कर रहे हैं। तो कतन ये चीज कराची के लोग जानते हैं। ये लोग मशहूर हैं कि गोस्ट, आपने गोस्ट मुलाजमिन सुना ना, ये गोस्ट पार्लियामेंटेरियंस रहे हैं। इनमें से कोई एक शख्स भी पीटीआई का अपने हलके में नहीं गया है इन पिछले 3.5 साल में। कोई एक स्कीम नहीं दी। इमरान खान एक रात कराची में नहीं सोए, पूरे सिंध में नहीं सोए। जब 3.5 साल हुकूमत में थे, कोई एक स्कीम नहीं बता सकते जो सिंध के लिए दी हुई हो। तो मैं समझता हूं कि जमात इस्लामी या पीटीआई का नाम लेना ही जो है इस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को डाइवर्ट करने के बराबर है। अगर आपके मुल्क जिसकी इकॉनमी इस वक्त किसी प्रेशर में है, आप कोशिशें करें कि जी उस मुल्क को मजीद पैसे ना मिले, तो इसका मतलब आप चाहते हैं कि मुल्क खुदा ना खासा बैंक करप्ट हो। ये घिनौनी साजिश पीटीआई ने इस मुल्क के लिए ये भी की। अब आप डोनर कॉन्फ्रेंस की बात करें, डोनर कॉन्फ्रेंस जिसमें $10 बिलियन से ऊपर पाकिस्तान को इन हालात में जो पाकिस्तान के लिए प्रोपेगेंडा चल रहे हैं वो मदद मिली है। तो मैं समझता हूं कि अगर कोई इसको कहता है कि नाकाम हुई है, तो उससे बड़ा अहमक और बेवकूफ इस दुनिया में नहीं है। कानून में हर पार्टी को, संजय साहब, ये है गुंजाइश कि कोई भी पार्टी जो है वो कहीं पे भी रब्ता कर सकती है। कोई इलेक्शन कमीशन में रब्ता कर सकती है, कोई अदालत में जा सकती है। इस एमक्यूएम ने वो रब्ते किए हैं, अदालत से भी रुजू किया है, इलेक्शन कमीशन से भी रब्ता किया है, वो उनका आईनी हक है। जहां तक आपने बात की कि तौहीन अदालत का, आज फिर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत के वारंट निकले, लेकिन मैं फिर वो कह रहा हूं वो शख्स अबव द लॉ है। कानून जो उसको टच नहीं कर सकता, कोई उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो ये दोगला मयार भी जो है ना मुआशरे में, वो खतरनाक होता है। ये मिल ओनर साहिबान मेरे साथ मौजूद हैं, इनके एसोसिएशन के ये को हेड करते हैं। अब उस कोशिश के बाद अब जो आटा है वो 160 रुपये में नहीं, 95 रुपये पर केजी पे लोगों को दिया जाएगा। लेकिन वो 95 रुपये केजी पे फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो मुस्तहिक लोग हैं, जो अफोर्डिंग लोग हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो बड़े बड़े स्टोर से शॉपिंग करते हैं, वो लोग अब इस सिंध हुकूमत के इकदाम के बाद, कि उनकी कोटा बढ़ाई गई है, 95 रुपये फी किलो में आटा खरीद सकेंगे, जो कि 160 से कम होकर 95 पे आएगा। लेकिन वो गरीब और मुस्तहिक लोग जो भी हैं वो आज भी 65 रुपये फी किलो में आटा परचेज कर सकेंगे। लेकिन मैं बताऊं कि बाय लॉ एक सूबे से दूसरे सूबे में गंदम की आमदोरफ्त पे कोई पाबंदी नहीं है, बाय लॉ। नहीं, समझे, पूरी बात समझ लें। कानून में वो गवर्नमेंट्स जो है हमेशा अपनी सिचुएशंस को देखकर, अपनी गंदम की अपनी प्रोडक्शन को देखकर गवर्नमेंट्स जो है वो नकलो हरकत पे पाबंदियां लगाती हैं। लेकिन कानूनी तौर पे वैसे आप कोई भी काश, यहाँ से आप कॉटन क्रॉप करो, आप मैंगोज करो, आप वीट करो, आप शुगर करो, और आप किसी पाकिस्तान के अंदर कहीं पे भी आप उसको खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी क्रॉप टू क्रॉप गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है कि इन पे पाबंदी लगाई जाए, तो ये मैं आपको एक कानूनी चीज समझा। तो जो गवर्नमेंट की जो आटा है वो 65 रुपये फी किलो मिलेगा, जैसे बताया। और जो लोग फाइन आटा वगैरह खाते हैं या अपनी मर्जी के लोग उसको शामिल करवाते हैं, तो जो बड़े स्टोर्स पे जो इस वक्त 160 रुपये आटा चल रहा है उसको 95 रुपीज़ पे श्योर किया गया। लेकिन जैसा मिनिस्टर साहब ने कहा, ये नहीं कि अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप दुकानों पे चले जाएं, बोले जी ये आटा 195 रुपये नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि एटलीस्ट मिल ओनर सामने बैठे हुए हैं, जो मिल्क की एसोसिएशन वाले लोग आपके सामने बैठे, उन्होंने कहा एटलीस्ट गिव अस 2 days, 2 दिन दें
ताकि उसको प्रॉपर तौर पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाया जाए। जहां तक ये सवाल आया कि जी हमीद साहब का कि कहां कहां पे अवेलेबल है, मैं पहले भी कह चुका हूं, हम तमाम लीडिंग न्यूज़पेपर्स में 1100 स्टॉल्स का इश्तिहार चला चुके हैं अलॉन्ग विद द एड्रेसेस एंड लोकेशंस एंड द फोन नंबर्स। लेट्स सपोज अगर आप किसी एक इलाके में रहते हैं तो आप उस लिस्ट से फायदा उठाते हुए उस पर अपनी लोकेशन का नंबर डाल दें, आप वहां जाएं, आपको वहां पे 65 रुपए फी किलो आटा मिलेगा। तो जितना मैकेनिज्म गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बनाया है, और जिस तरह मिल एसोसिएशन वाले खुद आपको कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में सस्ते में सस्ता आटा इस वक्त वो सिंध हुकूमत फराम कर रही है, और वो सिंध हुकूमत अपने अवाम की उन हालत को देखते हुए वो फराम कर रही है। ये थी और है कि जो सरकारी आटा है उसको सख्ती से अमल दरामद किया जाए। जो प्राइवेट जहाँ पे होटल्स ने रेट्स बढ़ाए थे वो भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी पे आती है। आपके पास सही है कि प्राइस कंट्रोलिंग जो हमारे यूनिट्स हैं उन्होंने भी एक्टिव होना चाहिए, लेकिन अचानक जो पूरे मुल्क में एक रेट्स जो हाई हो गए तो डेफिनेटली जो कारोबार करने वाले लोग उन्होंने इसका फायदा लेने की कोशिश की, तभी हुकूमत ने यकदम उस पर एक्शन लेते हुए उसको कंट्रोल किया। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि ना सिर्फ सरकारी आटा सबसे सस्ता है, बेसस्ता हमारे पास होगा, लेकिन जो प्राइवेट आटा है जो इस वक्त 120 रुपए में अगर पंजाब बेच रहा है तो वही आटा आपको उससे बेहतर क्वालिटी का आटा, उसी लेवल का आटा आपको सिंध भर में वो 95 रुपीज पर केजी मिलेगा। तो यू शुड अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ सिंध गवर्नमेंट। और क्योंकि ये कोई एहसान नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हुकूमतें होती इसलिए, लोग वोट लेते इसलिए कि आप आवाम को रिलीफ क्या दे सकते हैं, किस तरह के का उसूलन आपको हर एक तरीके का रिलीफ आवाम तक पहुंचाना है। लेकिन ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है। ये हम जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम लोग ये नहीं कर रहे कि हमने कोई बहुत बड़ा कोई तीर कमान हमने चला लिया। हमारा मकसद ये है कि ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम पूरे पाकिस्तान में सस्ते में सस्ता आटा किस तरह प्रोवाइड कर सके, क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटीज में शामिल है। मैं आप बताऊंगा हमने ये 4000 रुपये क्यों बढ़ाई। इस वक्त जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं गंदम, वो किसी को पता है क्या रेट है? 9000 रुपए टन में आप इंपोर्ट कर रहे हो। 9000 रुपए टन में आप गंदम इस वक्त बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो। तो वो पैसा अपना ज़र मुबादला आप अलग हम ज़ाय कर रहे हैं कि अपने डॉलर्स बाहर बेच के 9000 रुपए आप गंदम मंगवा रहे हैं बाहर से। उससे बेहतर नहीं आप अपने मुल्क के किसान को 4000 रुपए देकर वो गंदम लो। तो सेंसिबल डिसीजन क्या है? सेंसिबल डिसीजन यही है कि आपने 4000 रुपए पे करके अपने किसान की सपोर्ट की, उसके माली हालात बेहतर किए, और आपने अपने ज़र मुबादला भी बचाया। और जो बाहर से, आपको एक और चीज बता दूं, जो बाहर से गंदम आती है वो इतनी ईटेबल नहीं होती है, उसको लोग मिक्स करके खाते हैं, मिक्स करके चक्कियां चलाती हैं। ये सारे फ्लावर मिल्स वाले हैं, ये भी आपको इस चीज की गवाही देंगे। तो आपकी अपनी बेहतर क्वालिटी की गंदम आप अपने लोगों को सपोर्ट करके करें, यही वाइज डिसीजन है। जिन हुकूमतों ने शुरू में एतराज किया था, अब वो सब हुकूमतें इस चीज पे मजबूर हो गई कि सिंध हुकूमत ने एक अच्छा और तामीराती डिसीजन लिया है।